हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है दिए गए भिन्नों को घटते या बढ़ते क्रम में जमाने वाले सवाल। हमको दो या दो से अधिक भिन्न दिए गए रहते हैं और उनको हमको बढ़ते या घटते क्रम में जमाना रहता है। इसी को आरोही या अवरोही क्रम में कहते हैं। बढ़ते क्रम को आरोही कहते हैं और घटते हुए क्रम को अवरोही कहते हैं। तो पहले सवाल पे आते हैं। इसमें इस पैटर्न के सवालों में मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप बिना पेन का इस्तेमाल किए या बिना भाग दिए भिन्न को दशमलव में बदले बिना ही आप ये बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न का क्रम आरोही है या बढ़ते हुए क्रम में है और कौन सा भिन्न का क्रम घटते हुए क्रम में है या अवरोही है। तो पहले सवाल पर आते हैं। निम्न में से कौन से विकल्प में दिए गए भिन्न घटते क्रम में है। तो यहाँ पर हमको बताना है, 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो भिन्न है वो घटते हुए क्रम में है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ों को ध्यान देना है। पहला ये देखना है कि अंश और हर में अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखिए 9/13 है, 7/11 है, 5/9 है और इन्हीं को आगे पीछे करके इन चारों ऑप्शनों में लिखा गया है। तो इन भिन्नों को ध्यान देना है। 9 और 13 के बीच अंतर 4 का है, 9 और 4 13 होता है। 7 और 11 के बीच भी अंतर 4 का है, 7 और 4 11 होता है और 5 और 9 के बीच भी अंतर 4 का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी भिन्नों में अंश और हर का अंतर 4 के बराबर है। ये पहला चीज़ हमको ध्यान देना है, मतलब अंश और हर का अंतर सभी में समान है। दूसरा, यहाँ पर हर अंश से बड़ा है, हर की राशि अंश की राशि से बड़ी है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो तो इस स्थिति के लिए नियम आपको याद रखना है कि जब भी अंश और हर के मध्य अंतर समान हो और हर बड़ा हो तो उस स्थिति में जो सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न होता है उसका मान सबसे अधिक होता है और जो सबसे छोटा अंश वाला भिन्न होता है वो सबसे छोटा होता है। मतलब अंश को देख करके आप पता लगा सकते हैं, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो यहाँ पर वही स्थिति है। तो देख लीजिए, ये सबसे बड़ा अंश है, उससे छोटा ये है और उससे छोटा ये है। आपको ये बोला गया है कि घटते हुए क्रम में तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 9/13, उससे छोटा हो जाएगा 7/11 और उससे छोटा हो जाएगा 5/9। मतलब ये ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये दूसरा प्रश्न भी उसी पैटर्न का है। इसको आप हल करेंगे, इसको हल करके बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। निम्न में से कौन से विकल्प में दिए गए भिन्न बढ़ते क्रम में है। यहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन है जिसमें भिन्न बढ़ते हुए क्रम में है। अब यहाँ भी उन्हीं दो चीज़ों को ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि अंश और हर के बीच का अंतर कितना है। तो कोई भी एक ऑप्शन को ले लीजिए। यहाँ पर 3 और 7, तो 3 और 7 के बीच 4 का अंतर है। 7 और 11 के बीच भी 4 का अंतर है, 7 और 4 11 होता है। 11 और 15 के बीच भी 4 का अंतर है। वैसे ही 9 और 13, 5 और 9 के बीच भी 4 का अंतर है। मतलब यहाँ जितने भी भिन्न दिए गए हैं उनके अंश और हर के बीच का अंतर 4 है। तो और यहाँ पर हर अंश से बड़ा है, तो यहाँ भी वही नियम लागू होगा। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो अंश को हमको यदि यहाँ बढ़ते हुए क्रम में है तो छोटे से बड़े की ओर जमा देना है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें अंश बढ़ते क्रम में जमा है, ये आपको देखना है। तो यहाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये वाला भिन्न देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें देखिए अंश बढ़ते हुए क्रम में है। तो यहाँ सबसे बड़ा भिन्न ये होगा, उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये होगा। मतलब ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन डी में जो भिन्न लिखे गए हैं वो बढ़ते हुए क्रम में है। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन से विकल्प में दिए गए भिन्न बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम को आरोही क्रम भी कहा जा सकता है। प्रश्न में ऐसा भी दिया जा सकता है कि बढ़ते क्रम में है या आरोही क्रम में है। तो यहाँ पर फिर से हम अंश और हर के अंतर को ध्यान देते हैं। किसी भी एक ऑप्शन को ले लीजिए, सभी में भिन्न वही है, बस उनका क्रम अलग अलग है। यहाँ देखिए 13 और 9, तो इनमें 4 का अंतर है। 11 और 7, इनमें भी 4 का अंतर है। 9 और 5, इनमें भी 4 का अंतर है। लेकिन इससे पहले के सवालों में हर बड़ा था, लेकिन इस सवाल में जो दिए गए भिन्न है उसमें अंश बड़ा है। तब के लिए नियम ठीक उल्टा हो जाता है।
यदि अंश और हर के बीच का अंतर समान हो और अंश बड़ा हो तो उस स्थिति में जो सबसे छोटे अंश वाला भिन्न होता है उसका मान सबसे अधिक होता है, वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर यदि हम अंशों को घटते क्रम में जमा दें तो भिन्न बढ़ते क्रम में जमेंगे, क्योंकि जिसका अंश सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो ये ऑप्शन ए में देख सकते हैं, अंश घटते हुए क्रम में जमा हुआ है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी भिन्नों के अंश और हर के बीच का अंतर समान हो और अंश बड़ा हो तो सबसे छोटे अंश वाला जो भिन्न होता है उसका मान सबसे अधिक होता है, और जो सबसे बड़े अंश वाला भिन्न होता है उसका मान सबसे कम होता है। तो सबसे कम ये होगा, उससे अधिक ये होगा और उससे भी अधिक ये होगा, मतलब ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो नियम को याद रखना है कि जब अंश और हर के मध्य अंतर समान हो और अंश हर की तुलना में बड़ा हो तो उस स्थिति में सबसे छोटे अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा होता है। अगले सवाल पे आते हैं, निम्न में से किस विकल्प में दिए गए भिन्न आरोही क्रम में है। आरोही का मतलब पहले ही बता चुका हूँ, बढ़ते क्रम में होता है, और अवरोही का मतलब घटते क्रम में होता है। तो यहाँ भी 3 भिन्न दिए गए हैं और सबसे पहले हमको ध्यान देना है अंश और हर के बीच का अंतर। तो किसी भी एक ऑप्शन में ले लेते हैं। पहले ऑप्शन ए को लीजिए, 23 और 21 है, तो इनके बीच 2 का अंतर है, 21 और 2 23 होता है। 29 और 27 है, यहाँ भी 2 का अंतर है, और 27 और 25 है, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो अंश और हर के बीच का अंतर समान है, और यहाँ पर देख सकते हैं इन भिन्नों में अंश बड़ा है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो उसके लिए नियम मैंने अभी इसे जस्ट पहले बताया था कि जब अंश और हर के मध्य अंतर समान हो और अंश हर से बड़ा हो तो उस स्थिति में सबसे छोटे अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़े अंश वाला भिन्न सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर 27 सबसे बड़ा अंश है और 23 सबसे छोटा अंश है, तो ये सबसे बड़ा होगा, और 29 सबसे बड़ा अंश है। तो 29/27 सबसे छोटा भिन्न होगा और 23/21 सबसे बड़ा भिन्न होगा। अब इसको हमको आरोही क्रम में जमाना है, तो छोटे से बड़े की ओर जमाना है। तो अंश सबसे बड़ा वाला पहले लेंगे और मध्य वाला बीच में लेंगे और सबसे छोटा वाला आखिरी में लेंगे, तब आरोही क्रम में जमेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी, यहाँ 29 सबसे बड़ा अंश है, मतलब ये सबसे छोटा भिन्न होगा। 27 उस बीच वाला है तो ये बीच वाला भिन्न होगा, और 23 सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो जब भी अंश और हर के बीच का अंतर समान हो और अंश बड़ा हो तो उस स्थिति में सबसे छोटे अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा होता है। तो आरोही क्रम में सबसे बड़ा भिन्न सबसे आखिरी में होगा, तो ये ऑप्शन बी है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।